हाय नमस्ते बच्चों। आप लोग की तैयारी तो जोर शोर से चल रही होगी। तो एग्जाम तो नजदीक आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2010 से लेकर 2025 तक, अगर जितने भी सारी इन सालों में पूछेंगे, अगर इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से लड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो भी पूछा गया था। यहाँ पे क्या है कि यदि सेक ए इक्वल टू 5/3 हो तो क्या मुझे निकालना tan ए का मान क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका वैल्यू रेशियो दिया हुआ। रेशियो मतलब क्या हो गया, मैंने कल पढ़ाया था रेशियो अनुपात के बारे में कि आपका ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ए को डिनोट कर रहा है, सेक है, तो इस एंगल को लेंगे, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ आपका से ए इक्वल टू 5/3, सेक ए इक्वल टू 5/3। अब 5/3 यहाँ पे किस भुजा में लेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे। तो इसके फॉर्मूले मैंने क्या पढ़ा था कि सेक ए इक्वल टू क्या हो गया, कर्ल अपॉन में आधार। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सी भुजा कर्ण है। तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण कर्ण यहाँ पे 5 से क्या हो गया मेरा 5 हो गई। आधार आधार जो इस एंगल के कटे हुए से संलग्न में होते हैं, तो उसी का साथ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। मुझे फाइंड क्या करना है, केवल साइड बी सी, क्योंकि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, बोलिए। tan ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, लंब अपॉन कर्ण हो गया। कर्ण तो दिया हुआ हमारा, लेकिन हमारा एम क्या है, डीसी या लंब तो नहीं दिया हुआ है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, डीसी निकालना पड़ेगा। डीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि हमारे जो आधार होते हैं, जो हमारे लम्ब होते हैं, इनके स्क्वायर का योग क्या होते हैं, हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब कर्ण का वैल्यू कितना दिया, 5 से यहाँ पे 5 रख लेता हूँ, इसका होल स्क्वायर कर दिया। लंब मुझे क्या करना, फाइंड करना है, तो आधार कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लंब एज इट इज ले देता हूँ। आधार यहाँ पे 3 है तो 3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, लंब का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो गया 25 के लंब का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 हो गया। अब 25 में 9 जाएगी कितना बच जाएगा 16। तो लंब का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। अब ये स्क्वायर है, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर इक्वल के इस साइड जाए तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट में चला जाता है। तो लंब बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 16। तो लंब इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। तो लंब कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, साइन ए, तो साइन इक्वल टू क्या हो गया आपका, साइन इक्वल टू क्या हो गया, लंब अपॉन में कर्ण हो गया। तो साइन ए, तो लंब कितना गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जो क्वेश्चन जो
इसका वैल्यू निकालते हैं कि इसका जीरो जो मान दिया हुआ है वो किसके बराबर है। तो पिछले क्लास में हमने सारे फॉर्मूले के बारे में पढ़े थे कि टेन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना है, कोस जीरो डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 90 का कितना, कोस जीरो डिग्री का वैल्यू कितना है। तो मैंने पढ़ा था कि टेन जीरो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला था साइन जीरो डिग्री अपॉन में कॉस जीरो डिग्री। अब साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। इसको डिवाइड करते हैं कितना हो गया, जीरो आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि टेन जीरो डिग्री का जो वैल्यू होता है हमेशा जीरो होता है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ कि फाइव टेन स्क्वायर ए माइनस फाइव सेक स्क्वायर ए किसके बराबर दिया हुआ है, कि फाइव के बराबर है, माइनस फाइव के बराबर है, या टेन के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कैसे इसको बनाएंगे, ए भी हमारा क्या फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड क्या है यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे फाइव टेन स्क्वायर ए माइनस फाइव सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कुछ कॉमन, कॉमन क्या, फाइव कॉमन, तो ये फाइव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल है, तो फाइव कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो बच जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, फिर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेम चीज से मैच कर रहे फॉर्मूला तक। यहाँ पे क्या करेंगे कि वन को उधर ले जाएंगे, सेक को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सेक हमारा पॉजिटिव में तो इक्वल किधर आ गया, तो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब प्लस वन भी पॉजिटिव यहाँ पे है, तो प्लस वन को उधर ले जाएंगे, क्या हो गया, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए माइनस माइनस सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, माइनस वन है। तो सिंपल है, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया माइनस फाइव का आंसर हो गया आपका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ दिए हुए, ठीक है, कि टू सेक स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, वन के बराबर है, टू के बराबर है, वन बाई टू के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पे ही बेस्ट, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये बार बार लिखने से क्या होता है, फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं, इसलिए हमेशा लिखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए, माइनस में इसको क्या करेंगे, टेन को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सिंपल इसमें यहाँ टू, यहाँ पे कॉमन पे टू को बाहर निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सेम, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा, इंटू में इसको वन गुना कर देंगे, तो इक्वल टू कितना हो गया, टू हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, टू। अब नीचे देखो, यहाँ पे देखो टेन फिफ्टी डिग्री अपॉन में कॉट फोर्टी डिग्री का मान क्या हो, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी, या तो वन के बराबर होगी, या 90, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसे भी बना के देखते हैं, हमारे पूरक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा पूरक वाला जो चैप्टर वहां से सवाल सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, टेन फिफ्टी अपॉन में कोट फोर्टी, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी पूरक वाले फॉर्म में, तो साइन हमेशा कोस में चेंज होता है, टेन कोट में, और सेक कोसेक में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन फिफ्टी डिग्री को लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और अपॉन क्या हो गया आपका
कॉट 40 डिग्री। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना सेम चीज आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। तो इसी को मैंने इस तरह से क्या किया, लिख दिया। दोनों तो सेम ही है, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो ए भी 1050 देगा, और इसे लिखेंगे तो दोनों हमारा क्या हो गया, सेम वैल्यू को। तो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या पढ़े थे, जब पूरा कोण इस तरह से होता था क्या करते थे कि 10 90 डिग्री माइनस 40 थे, 10 में से कितने चेंज होता था कोट में, और जो यहाँ पे जो वैल्यू रहती है उसके साथ लग जाती थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट 40 डिग्री अपॉन में कोट 40 डिग्री, ये दोनों कट के कितना दे दे, कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 1 आंसर आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगी। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर से आपका साइन है, यहाँ पे कोस है, तो सेम चीज आपका 1 आंसर आएगा। यहाँ पे सेक है, यहाँ कोसेक है, तो सेम चीज आपका क्या होगा, 1 आंसर ही आएगा। तो इसको दिमाग में रख लो कि जब भी टेन कोट है तो 1 आंसर आएगा, साइन कोस है तब भी 1 आंसर आएगा, और सेक कोसेक है तब भी 1 आंसर आएगा। तो इसको दिमाग में रख लेना है। सिंपल देखना है कि यहाँ पे टेन है या कोट है, सिंपल 1 आंसर टिक कर देना है।